3 अप्रैल 2025 का दिन वो था जब पूरी दुनिया उथल-पुथल हो गई थी, क्योंकि इस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर कई गुना तक टैरिफ बढ़ा दिया था और ये जो टैरिफ है 9 अप्रैल 2025 से लागू भी होने वाला था। लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप अचानक से आए और उन्होंने बोला कि ये टैरिफ 90 दिनों बाद लागू किया जा सकता है और इस दरमियान सभी देशों से केवल 10% टैरिफ लिया जाएगा। इसका मतलब साफ है, अमेरिका में अगर किसी भी देश से कोई चीज आती है तो उसके ऊपर सीधा सीधा केवल 10% टैरिफ ही लिया जाएगा। लेकिन आप विश्वास नहीं मानोगे, इस लिस्ट में उन्होंने चाइना को बाहर किया हुआ है। चाइना के ऊपर इन्होंने 145% टैरिफ लगाया हुआ है और जब चाइना वालों को पता चला कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 145% टैरिफ लगा दिया है तो उन्होंने 11 अप्रैल 2025 को अमेरिका से आने वाले सामानों पर सीधा सीधा 125% का टैरिफ लगा दिया है। जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ लगाया था तो चीन ने यह बोला था कि हम ट्रेड वॉर से नहीं डरते हैं, लेकिन अमेरिका को एक बार बात करनी चाहिए थी। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना हो रहा है कि पहले चीन को बात करनी चाहिए, लेकिन बात इतनी बिगड़ गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ और बढ़ा दिया और आप विश्वास नहीं मानोगे, चीन से आने वाले सामानों पर सीधा सीधा 245% का टैरिफ अमेरिका भी लगा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब चीन के ऊपर 145% टैरिफ लगाया था तो चीन ने 11 अप्रैल को बोला था कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, टैरिफ बढ़ा देने से कुछ भी नहीं होगा, ये बाद में हंसी का पात्र ही बन जाएगा। इसका जवाब देते हुए अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अगर कोई देश अमेरिका के ऊपर टैरिफ बढ़ाता तो अमेरिका भी उन देशों के ऊपर टैक्स बढ़ाएगा और इसको उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स कहा है, मतलब जैसे को तैसा। 3 अप्रैल 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई ऐसे देश है जिसमें टैरिफ बढ़ाया था, जिसमें भारत में 26% टैरिफ बढ़ाया था, चीन पर 34% टैक्स बढ़ाया था। इसके अलावा वियतनाम जैसा जो देश है उसमें 46%, बांग्लादेश में 37%, थाईलैंड पर 36% और इंडोनेशिया जो देश है उसमें 32% जो टैक्स है वो बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना हो रहा है कि भारत जो है अमेरिका से 52% टैरिफ वसूल करता है तो अमेरिका उनसे 26% टैरिफ वसूल करेगा। इसका मतलब साफ है कि जो भी देश अमेरिका से जितना भी % टैरिफ वसूल करता है अमेरिका उसका आधा टैरिफ वसूल करेगा। 3 अप्रैल 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत समेत कई ऐसे देश हैं जिसमें कई गुना तक टैरिफ बढ़ा दिया था, लेकिन उन्होंने अचानक से बोला कि 3 महीने तक या 90 दिनों तक ये जो टैरिफ है केवल 10% ही लिया जाएगा। अगर ऐसे में 90 दिनों बाद भारत पर 26% टैरिफ लग जाता है तो इसका भारत की इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा और किन किन क्षेत्र में नुकसान होगा, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टैरिफ किसको बोलते हैं और इसका बाजार पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। टैरिफ एक तरह से बॉर्डर फीस या फिर यूं कहीं के टैक्स हो सकता है। मान लीजिए भारत का कोई डायमंड अगर अमेरिका में बेचने के लिए गया और भारत के ऊपर वो जो है 26% तक टैरिफ लगाता है और अगर वो डायमंड अगर 10 लाख का हुआ तो अमेरिका में बिकने पर इसकी कीमत सीधी सीधी 12,60,000 रुपये के आसपास हो जाएगी और इससे क्या होगा कि अमेरिका में उस डायमंड की रेट बढ़ जाएगी और उसका जो है खपत बिल्कुल कम हो जाएगी। कोई भी देश अगर टैरिफ बढ़ाता है तो इससे होता है क्या कि दूसरे देश से आने वाले जो सामान हैं वो महंगे हो जाते हैं। इससे सरकार को भी फायदा होता है और दूसरे देश से आने वाले जो सामान है वो महंगे होने के कारण लोग उनको खरीदना पसंद नहीं करते हैं, जिससे होता है क्या है कि जो घरेलू कंपनियां या फिर यूं कहें कि जो उनके देश में ही लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके सामान बिकने लगते हैं। इसके अलावा 3 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई ऐसे देश है जिस पर कई गुना तक टैरिफ बढ़ा दिया था, जिसमें भारत के ऊपर 26% टैरिफ, चीन पर 34%, श्रीलंका पर 44%, बांग्लादेश पर 37% और ताइवान पर 32% जो टैरिफ है वो बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। अगर 90 दिनों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 26% तक टैरिफ लगा देता तो इसका सीधा सीधा असर कृषि के ऊपर होने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच करीब 800 करोड़ रुपए का कृषि व्यापार होता है, जिसमें झींगा, चावल, अखरोट, बादाम और काली मिर्च जैसे जो कई चीजें हैं ये भारत अमेरिका को भेजता है और अगर ऐसे में ये सब चीजें होती हैं तो करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान भारत को हो सकता है। ऐसे में GTRI की रिपोर्ट की माने तो पहले तक होता क्या था कि अमेरिका भारत से अगर कोई भी कृषि सामान अगर आयात करता था तो उस पर केवल 5.3% तक टैरिफ ही लगाता था, लेकिन 90 दिनों के बाद अगर 26% तक टैरिफ लग जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान कृषि क्षेत्र में ही होने वाला है। इसके अलावा अगर 90 दिन निकलने के बाद 26% तक टैरिफ कृषि सामानों पर लगता है तो इससे होगा क्या कि अमेरिका में इन सामानों की मांग घट जाएगी, निर्यात घट जाएगा और अमेरिका में जो है कृषि सामान बिकना थोड़ा सा कम हो जाएंगे। जैसे ही सामान बिकने कम होंगे इसके बाद होगा क्या कि जो कृषि सामान है या फिर यूँ कहेंगे कृषि क्षेत्र है वो ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला क्षेत्र है वो है डायमंड और ज्वेलरी। आप विश्वास नहीं करोगे, भारत अमेरिका को करीब 11 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का जो सामान है वो निर्यात करता है। इसमें डायमंड, ज्वेलरी, सोना चांदी जैसे सामान है। अगर ऐसे में 26% टैरिफ लग जाता है तो ये सामान वहाँ पे महंगे हो जाएंगे और वहाँ पर इनको लोग लेना ही बंद कर देंगे, जिससे होगा क्या कि इन क्षेत्र में भी काफ़ी सारा नुकसान हमें झेलने को मिलेगा। लेकिन इन सब के अलावा ट्रंप सरकार ने कई ऐसी जो चीज़ें हैं जिसको टैरिफ से बाहर रखा है, जैसे तांबा, लकड़ी से बनने वाली जो चीज़ें हैं वो, फर्नीचर आदि के ऊपर किसी भी तरह का कोई टैरिफ नहीं लगता है। इन सभी के अलावा एक रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि अगर अमेरिका भारत पर 26% तक टैरिफ लगा देता है तो इसका असर भारत की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। आप विश्वास नहीं करोगे, इसमें 61,000 करोड़ से 72,000 करोड़ तक का नुकसान भारत को झेलना पड़ सकता है। इन
सदी से होगा क्या कि एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, रुपया भी कमज़ोर हो जाएगा। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के पक्ष में नहीं होगी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या 26% तक टैरिफ लगना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।